नमस्कार, ब्रेक फ्री कॉलर शो हॉट स्टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। अप्रैल सीरीज के पहले दिन बाजार में सीमित दायरे का कारोबार देखने को मिला, लेकिन कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स और निफ्टी फ्लैट क्लोजिंग देखकर बंद हुए। मिड कैप शेयरों की बात करें तो आज यहां पर आउट परफॉर्मेंस था। खरीदारी के साथ मिड कैप इंडेक्स क्लोज हुआ। सेक्टोरल बेसिस पे तेल, गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल, मेटल, कैपिटल गुड्स, शिपिंग और ऑटो एंसिलरी स्पेस में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। वहीं अगर टेलीकॉम, बैंक, रियल्टी और आईटी शेयरों की बात करें तो वहां पर आज प्रेशर जरूर दिखा। वहीं वित्त वर्ष 2016-17 का आज आखिरी कारोबारी दिन था। बाजार में इस साल सेंसेक्स ने 17.5%, निफ्टी ने करीब 19.5% का रिटर्न दिया, जबकि बैंक निफ्टी में करीब 36% का रिटर्न देखने को मिला। यानी कि इस बार जिन्होंने आउट परफॉर्म किया उनमें बैंक्स शामिल हैं। वहीं FI17 में BSE मिड कैप इंडेक्स से 37% का रिटर्न मिला। बाजार के बड़े एक्सपर्ट संजीव भसीन क्या मानते हैं, आइए सुन लेते हैं। ये आप ही के चैनल पे हमने 3-4 नाम लिए थे व्हाइट गुड्स के, ब्लू स्टार, थर्मैक्स और वोल्टास। ये हमारे 3 और टाटा ग्लोबल, ये 4 टॉप पिक्स थे। दे मूव्ड अप ऑलमोस्ट 25 to 30% इन द लास्ट 1.5 to 2 months। हमें लगता है अब इनको कैप्चर करना चाहिए, लेकिन ये अर्निंग्स पे कैचअप करेंगे इन द सेकेंड हाफ, जो हमें काफ़ी अच्छा लगता है। और ये जो स्टॉक है वो करंटली कुछ जो ट्रेड हो रहा है 440 के आसपास, उसमें हमें लगता है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में 560 या 570 के लेवल्स को छू सकता है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 440 के आसपास भी ये बेहतरीन बाय हो सकता है, क्योंकि 410 420 के आसपास इसे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। इसके अलावा जो हमें अच्छा लग रहा है वो अच्छा लग रहा है मुथूट फाइनेंस डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन जो एक ओवरऑल ट्रेडिंग एक्टिविटी या टेक्निकल फॉर्मेशन के बेसिस पे अगर मैं आपको सलाह दूंगा तो मुझे लगता है कि मन्नपुरम फाइनेंस एक ऐसा है कि जो हम करंट लेवल से लॉन्ग लेके चल सकते हैं, और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, ये 2 स्टॉक प्लस उज्जीवन, ये 3 स्टॉक्स पे हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाय कॉल है। तो NBFC शेयरों में नजर बना के चले, ये मानना श्रीकांत चौहान का कोटक सिक्योरिटीज से। और साथ ही IIFL के संजय भसीन ने कहा कि व्हाइट गुड्स में काफी कुछ स्टॉक्स हैं, ब्लू स्टार, वोल्टास जैसे शेयर्स हैं जहां पर नजर बनाई जा सकती है। आज के FIs और DIs के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। FIs की तरफ से आज कैश में 295 करोड़ की खरीदारी दिखी। वहीं DIs की तरफ से आज खरीदारी का रुख तो FIs का, माफ कीजिएगा, बिकवाली का रुख रहा। 295 करोड़ की कैश में बिकवाली FIs ने की। वहीं DIs ने आज के आखिरी कारोबारी दिन में, जो इस वित्त वर्ष का आखिरी कारोबारी दिन था, लगभग 1499 करोड़ की कैश में खरीदारी की। आज के एक्सपर्ट सुमित बगाड़िया भी हमारे साथ मौजूद है। गुड इवनिंग सुमित, अपने एक्सपर्ट्स की भी राय सुनी, और अगर आप ओवरऑल साल भर का मार्केट परफॉर्मेंस देखें तो मिड कैप्स ने शानदार परफॉर्म किया और बैंकिंग शेयरों में काफी पैसा निवेशकों ने बनाया। अभी आपकी नजर किन सेक्टर्स को, किन स्टॉक्स को ट्रैक करेगी इस नए वित्त वर्ष में? हाय, गुड इवनिंग पल्लवी। वेल देखिए, मार्केट्स के अंदर एक अच्छी तेजी हमको देखने को मिली है। आज मार्च की कल एक्सपायरी और आज मंथ एंड और ईयर एंड क्लोजिंग हुआ है, उसके अंदर भी हमको एक अच्छा क्लोजिंग ही देखने को मिला है। आई थिंक आने वाला साल 17-18 FY17-18 के अंदर हमें एक अच्छा तेजी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर इंडेक्स हमें जल्दी ही 10,000 के फिगर्स दिखाएगा। यानी निफ्टी हमको 10,000 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिलेगी। हो सकता है ये चीज़ शायद 3 से 4 महीने के अंदर ही हो जाए और 10,000 का इंडेक्स हमको देखने को मिल जाए। इसके अंदर बहुत सारे सेक्टर्स परफॉर्म करेंगे, जिसमें से जो कुछ 3 से 4 फ्रंटलाइनर सेक्टर्स जो है, उसमें सबसे पहले तो हाउसिंग फाइनेंस, उसके बाद बैंकिंग, मेटल्स, ऑटो, ये तीनों चारों सेक्टर ऐसा लगता है कि यहाँ से एक अच्छी खासी तेजी दिखाएंगे और यहाँ से एक अच्छा खासा डिसेंट अपमूव देखेंगे। आई थिंक आने वाले कुछ महीनों के लिए अगर कहीं पर भी बीच में छोटे मोटे डिप्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि मार्केट लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो स्वाभाविक है प्रॉफिट बुकिंग हमको हर थोड़े अंतराल के बाद देखने को मिलेगी। जब भी ऐसी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले तो उसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेके चले। इमीडिएटली निफ्टी प्योरली ट्रेडिंग के हिसाब से अगले हफ्ते भर के अंदर 9,400 तक का स्तर दिखा सकती है और उसके बाद ये 10,000 के लिए तैयार हो जाएगी। आई थिंक बाय करके काम करना चाहिए और जो हमने सेक्टर्स बताए उनके अंदर स्टॉक स्पेसिफिक चुनिंदा स्टॉक्स को लेके काम करना चाहिए। तो निफ्टी बैंक इस वित्त वर्ष में सबसे अच्छा रिटर्न निवेशकों को यहाँ 36% का मिला। वहीं स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स वहां पर भी 36 से 37% का रिटर्न निवेशकों ने कमाया। और उम्मीद यही है कि अगला वित्त वर्ष भी उतने ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस लेकर आएगा। दर्शकों के भी सवालों को हम शामिल करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अब उनके जो कॉल्स हैं उन पर उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए, एक बार तरीका आपको बता देते हैं। आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, सुमित बगाड़िया से सवाल पूछ सकते हैं। 1800-180-3545 ये हमारा टोल फ्री नंबर है। लैंडलाइन पर कॉल करके भी आप अपने सवाल पूछें। साथ ही फेसबुक के पेज पर जाकर भी आप अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर सवाल आप मैसेज कर दें, स्टॉक का नाम मेंशन करें, किस भाव पर आपने लिया है वो जरूर मेंशन करें। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ एक दर्शक मौजूद भी है, मोहित जैन जुड़े हैं बेंगलुरु से।
गुड इवनिंग मोहित, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। मोहित सुन पा रहे हैं आप? चलिए, मोहित से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आदर्श भी फोन लाइन पर है। आदर्श कानपुर से जुड़ रहे हैं। आदर्श, कैन यू हियर मी? हेलो जी आदर्श, अपना सवाल पूछे। आई हैव बॉट द केएम शुगर एट द रेट ऑफ 33,800 शेयर। 33 पे आपने लिया है। कितने टाइम से होल्ड कर रहे हैं इसको? अभी सर लास्ट 2 मंथ से होल्ड कर रहे हैं। कितने टाइम के लिए खरीदा है शेयर? नेक्स्ट 5 to 6 मंथ। 5 to 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। इनफैक्ट आज खबर भी आई थी सुमित कि एनसीडीएक्स ने शुगर खरीदारी में जो मार्जिन है उसमें कुछ बदलाव किए हैं, उसको 10% शायद घटाया भी है। लेकिन यहाँ पर बात कैश मार्केट की हो रही है। केएम शुगर, इनको काफी नुकसान हो रहा है। 33 के लेवल्स पे इन्होंने खरीदा हुआ ये शेयर और अब 26 रुपए 80 पैसे पर इसकी क्लोजिंग रही है। आपकी सलाह क्या होगी केएम शुगर मिल्स में? देखिए, ये स्टॉक के अंदर एक पिछले कुछ दिनों में हमको ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है। ये स्टॉक इमीडिएटली देखेंगे तो स्टॉक का ट्रेंड अच्छा है। ये स्टॉक में यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है। 26 रुपए 80 पैसे के आसपास इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है केएम शुगर्स की। और ये स्टॉक का जो सपोर्ट बन रहा है वो है 25 रुपए के आसपास इमीडिएट, और ओवरऑल सपोर्ट बन रहा है 22 रुपए के आसपास का। आई थिंक यहाँ से स्टॉक के अंदर पुलबैक देखने को मिलना चाहिए, और ये पुलबैक ऊपर में 30 रुपए तक दिखाएगा। एक बार 30 रुपए के ऊपर एक कन्विंसिंगली क्लोज दे देगा, तब हमको ऊपर में 37 रुपए से 40 रुपए तक के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 6 से 8 महीने का नजरिया इनको लेके चलना पड़ेगा। 15 रुपए की तेजी इसके अंदर 6 से 8 महीने के अंदर देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस स्टॉक के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। ओवरऑल अगर हम शुगर सेक्टर को देखेंगे तो सभी स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी चाल देखने को मिल रही है। वैसी ही चाल केएम शुगर्स के अंदर भी देखने को मिली है, और ऐसा लगता है कि आने वाले महीनों में देखने को मिल भी सकती है। तो फिलहाल होल्ड की सलाह रहेगी। तो फिलहाल बने रहे। इनफैक्ट अगर इस स्टॉक की चाल देखें तो पिछले 1 साल में 250% से ज्यादा रिटर्न इस स्टॉक ने निवेशकों को दिया है। फोन लाइन पर अब हमारे साथ कुछ और दर्शक है। मोहित जैन जुड़ रहे हैं बेंगलुरु से। मोहित जी नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। नमस्ते मैम, एक्चुअली मेरे पास सिग्नेट इंडस्ट्रीज के 572 शेयर्स है। कौन सा स्टॉक बताया आपने? सिग्नेट इंडस्ट्रीज। सिग्नेट इंडस्ट्रीज, ठीक है। कॉस्ट प्राइस वही 70 रुपीज 66 पैसा है। ठीक है। ये शॉर्ट टर्म के लिए लिया है क्या स्टॉक आपने? मैं बट होल्ड कर सकता हूँ उसको। टाइम का कोई ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है। आज के सेशन में एक अच्छा मूवर रहा। ऑलमोस्ट 7.25% के गेंस के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। फाइनेंस शेयरों को लेकर कुछ देर पहले एक्सपर्ट्स की हम राय सुन भी रहे थे कि एक बुलिश पैटर्न ही उम्मीद है कि यहाँ पर दिखेगा। लेकिन इस स्टॉक की अगर बात करें सुमित तो 52 वीक हाई इसका करीब 45 रुपए के आसपास था। पिछले साल मई में स्टॉक ने हाई लगाया और उसके बाद काफी वॉलेटाइल इसका चार्ट लग रहा है। अभी क्या करना चाहिए? इन्होंने खरीदा अपनी खरीद के आसपास, ये 17 रुपए के आसपास इन्होंने खरीदा है। फिलहाल 17 रुपए 20 पैसे पर क्लोजिंग रही है। क्या करना चाहिए अभी इमीडिएट बेसिस पे? मतलब ये स्टॉक का स्ट्रक्चर तो देखिए अच्छा नहीं है। स्टॉक ने एक वन वे डाउनफॉल दिखाया हुआ है, और हमने देखा है कि लास्ट 1 साल का अगर हम चार्ट देखते हैं तो कंटिन्यूसली स्टॉक के अंदर डाउनफॉल ही देखने को मिला है। इनफैक्ट लास्ट 6 मंथ्स के अंदर तो स्टॉक ने अच्छा खासा फॉल दिखाया है ऊपरी लेवल से। आई थिंक इमीडिएटली अगर हम देखें तो स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है। इट्स बेटर कि ये स्टॉक से कोई भी पुलबैक अगर छोटा सा मिलता है तो उसमें से निकल जाए, क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है। जब तक ये स्टॉक कन्विंसिंगली 25 रुपए के ऊपर नहीं जाता है तब तक एक अच्छा मूव देखने को नहीं मिलेगा। 17 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। शायद हो सकता है 20 से 22 रुपए तक का मूव देखने को मिले, उसके अंदर ये निकल जाए। नीचे में अगर इनको स्टॉप लॉस लगाना है तो 15 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। हमारी फिलहाल कोई बाइंग की रिकमेंडेशन है नहीं स्टॉक के ऊपर। जी, तो लगातार 6 महीने से स्टॉक में गिरावट है और फिलहाल ये अपने 52 वीक लोज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 15 रुपए 45 पैसे इसका बतौर स्टॉप लॉस भी आप रख सकते हैं 15 रुपए के लेवल को। कोई भी तेजी आती है 20 रुपए से ऊपर अगर स्टॉक चाहता है तो आप एक्सिट कर सकते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ इस वक्त अरुण शर्मा है जम्मू से। गुड इवनिंग अरुण, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। मैम मेरे गोदरेज प्रॉपर्टी के शेयर लिए थे 280 पे 380 पे 380 पे लिए थे, और आपका मैं व्यू जानना चाहूंगा 1 से 1.5 साल के लिए। 1 से 1.5 साल के लिए इन्होंने खरीदा है। ऑलराइट सुमित, गोदरेज प्रॉपर्टीज 380 की इनकी खरीद है। इनकी खरीद से करीब करीब कह सकते हैं 5 रुपए का हर शेयर पे मुनाफा हो रहा है। क्या करना चाहिए भी गोदरेज प्रॉपर्टीज में? मतलब गोदरेज प्रॉपर्टीज के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो कंटिन्यूसली तेजी दिखा रहा है, और एक हमने अच्छा मूव भी देखा है लास्ट कुछ मंथ्स में। इमीडिएटली देखेंगे
तो स्टॉक ने एक अच्छा तेजी का ट्रेंड पकड़ा हुआ है और ऐसा लगता है कि यहाँ से और भी तेजी दिखाएगा। स्टॉक इमीडिएटली 400 रुपए के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, साइकोलॉजिकल लेवल है। जैसे ही 400 का लेवल ब्रेक होगा तो ये स्टॉक के अंदर 10 से 15% की तेजी जल्दी ही देखने को मिलेगी। यानी 440 से 450 का टारगेट आप मान के चले, एक बार अगर ये 400 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक कर देगा तो आई थिंक एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड रख के चलना चाहिए और आने वाले समय में इनको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। होल्ड की सलाह रहेगी। तो बने रहे गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर, हालांकि इन्होंने काफी ऊपरी स्तरों पर खरीदा, लेकिन अभी बने रहे, आगे इसका आउटलुक पॉजिटिव लग रहा है। राकेश है मोहाली से इस वक्त फोन लाइन पर। राकेश जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम जी बताइए। मैम मेरा सवाल है कि मेरे पास तो 70 रुपीज के ऊपर NECC के शेयर हैं। ठीक है, 70 के भाव पे कितनी क्वांटिटी है टोटल? और मैडम मैं इसको 1-2 महीने रख सकता हूँ। और मैडम एक सवाल और था, हो सके तो प्लीज। हाँ बताइए। ग्रेविटा इंडिया है मेरे पास। कौन सा स्टॉक? ग्रेविटा इंडिया भी है। ग्रेविटा इंडिया, ठीक है, उसका भाव? प्लीज मैं दोनों बता दीजिए जी। ग्रेविटा इंडिया किस भाव पे? ग्रेविटा इंडिया मेरे पास पड़ा है 60 पे रेट पे। भाव हम नहीं सुन पाए ग्रेविटा का, अगर आप भाव बता पाए। फिलहाल 50 रुपए के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। मैं 60 रुपए लिया ग्रेविटा। 60 रुपए पर? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, यहाँ पे नुकसान हो रहा है इनको। ग्रेविटा इंडिया 60 रुपीज की खरीद है, 50 रुपीज के आसपास आज क्लोजिंग हुई है। आज ऑलमोस्ट 0.25% नीचे ग्रेविटा इंडिया बंद हुआ है। साथ ही NECC वो एक स्टॉक है जो इन्होंने खरीदा है करीब 70 रुपए के भाव पर, वहां पर भी इनको नुकसान हो रहा है। दोनों शेयर्स में आपकी राय क्या होगी? शायद 1 महीना तक ही रुक सकते हैं। देखिए ग्रेविटा की बात करते हैं। ग्रेविटा चल रहा है 50 रुपए 90 पैसे के आसपास। ये स्टॉक ने पिछले 4 दिनों के अंदर ऊपरी लेवल से एक वन वे दबाव दिखाया है। थोड़ा सा वीकनेस और देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर स्टॉक शायद 45-46 के लेवल्स दिखा सकता है। आई थिंक एक बार ये स्टॉक को होल्ड करके चला जा सकता है, क्योंकि स्टॉक ने ओवरऑल ट्रेंड तेजी का दिखाया हुआ है। लास्ट अगर जून जुलाई से अगर हम बात करेंगे तो अभी इमीडिएटली थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला है, बट स्टॉक को होल्ड करके चलना चाहिए। और अगर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर में रेजिस्टेंस 55 के आसपास का लेवल अगर एक बार ब्रेक कर देगा तो ये यहाँ से तेजी दिखाएगा, जिसके अंदर 65 से 70 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल ये स्टॉक के ऊपर तो एक बार होल्ड की सलाह रहेगी, ये स्टॉक को होल्ड करके चलना चाहिए। और दूसरा स्टॉक NECC लिमिटेड है ना जी। NECC के अंदर देखिए कंटिन्यूसली एक वीकनेस देखने को मिल रही है। स्टॉक 100 रुपए के लेवल से एक वन वे फॉल दिखा रहा है। हो सकता है कि ये स्टॉक के अंदर शायद थोड़ा सा वीकनेस और देखने को मिले, और ये स्टॉक में फिलहाल हमारी तरफ से कोई भी बाइंग की रणनीति है नहीं। मेरे ख्याल से इनको इस स्टॉक के अंदर जो भी कोई छोटा सा पुल बैक मिलता है तो उसमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक एक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। और पिछले कुछ हफ्तों के पहले अगर हम देखेंगे तो स्टॉक ने कंटिन्यूसली लोअर सर्किट भी मारे हुए हैं। शायद 10 से 11 दिनों तक कंटिन्यूसली इसने लोअर सर्किट मारे हुए हैं। आई थिंक ये स्टॉक के अंदर कंटिन्यूसली वीकनेस ही देखने को मिल रही है, तो निकल जाने की सलाह रहेगी अगर कोई छोटा सा भी पुल बैक मिलता है तो चार्ट पे कमजोर है स्टॉक, और कोई भी तेजी अगर इसमें आती है NECC में तो आप एग्जिट कर जाएं। फिलहाल आपको 10 रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन फर्दर नुकसान ना हो तो एग्जिट करने से ही बेहतर आपको फायदा पहुंचेगा। अगले दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है अमित दिल्ली से। गुड इवनिंग अमित, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। हाँ गुड इवनिंग मैम। मेरे पास 100 शेयर हैं 248 के रेट पे क्विक हील के। ठीक है। और 100 शेयर है मेरे पास NBCC के 180 रुपीज के। NBCC 180 पर आपने खरीदा है। दोनों शेयर्स पर कितना समय दे पाएंगे आप? हाँ मैम, लॉन्ग टर्म का नजरिया है, पर ये स्टॉक दोनों रुके हुए हैं अभी बिल्कुल ही। आप बता सकते हैं कि मेरे एग्जिट करें या होल्ड करें? ठीक है, एक बार NBCC का भाव दोबारा बता दीजिए। 180 रुपीज। ठीक है, 180 पे खरीदा है, 172 के आसपास आज जाके बंद हुआ। NSE पर इसकी क्लोजिंग आधा % नीचे रही है, हालांकि BSE पर ये ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ है। दोनों स्टॉक्स पर क्या राय होगी सुमित आपकी? पहले तो NBCC और साथ ही इन्होंने क्विक हील को लेकर भी जानना चाहा है। 248 की खरीद है, वहां भी इनको नुकसान हो रहा है। देखिए NBCC एक अच्छा स्टॉक है पल्लवी। NBCC के अंदर होल्ड की सलाह रहेगी। ये स्टॉक वैसे भी तेजी के ट्रेंड में है, वन साइड मूव भी दिखा रहा है। लास्ट कुछ दिनों से थोड़ा सा साइडवेज, थोड़ा सा करेक्शन जरूर देखने को मिला है, बट स्टॉक का स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव। आई थिंक ये स्टॉक के अंदर निवेशक बने रहना चाहिए। स्टॉक जैसे ही ऊपर में 180 का लेवल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर ब्रेक करेगा तो स्टॉक के अंदर हमको 195 से 200 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो NBCC के अंदर तो होल्ड की सलाह रहेगी। आने वाले समय में इनको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। दूसरी तरफ क्विक हील के अंदर ऐसा लगता है कि ये स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक हो रहा है और ये स्टॉक के अंदर और भी वीकनेस देखने को मिल सकती है। 236 के आसपास आज की क्लोजिंग है। अगर स्टॉक ने 228 का लेवल कर दिया
तो ये स्टॉक और वीकनेस दिखाएगा, जिसके अंदर 200 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। 228 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इनको मेंटेन करना चाहिए। यहां से अगर पुल बैक मिलता है 245 से 250 तक, उस पुल बैक में इनको निकल जाने की सलाह रहेगी। हमारी तरफ से फिलहाल कोई भी बाइंग की सलाह नहीं है क्विक हिल के अंदर। तो क्विक हिल में भी एग्जिट ऑन रैली की ही सलाह है, कोई भी तेजी आती है स्टॉक से एग्जिट कर लें। फोन लाइन पर विपिन है लखीमपुर से। विपिन जी गुड इवनिंग, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। हाँ, मैंने कांगड़ी इंडस्ट्री ले रखी है 75 रुपए 100 शेयर। 75 ये निकाल दें या अभी रोक के रखें में कुछ फायदा होगा? वैसे आप कितना समय देने की सोच रहे हैं, कितना टाइम रुक पाएंगे? 3 से 6 महीने। ठीक है, 3 से 6 महीने रख सकते हैं। हालांकि पिछले 1 साल का भी परफॉर्मेंस देखें तो शेयर ने लगभग 10% तक का रिटर्न ही दिखाया, यानी कि बहुत शानदार इसका रिटर्न नहीं रहा है। और 46 का लो दिसंबर में स्टॉक ने लगाया, एक 90 रुपीज का हाई टच करने के बाद, उसके बाद थोड़ा करेक्शन जरूर दिखा है। लेकिन अब 3 से 6 महीने के लिहाज से सांघी इंडस्ट्रीज कैसा लग रहा है सुमित आपको? होल्ड की सलाह रहेगी। ये स्टॉक ने 200 डीएमए अभी रिसेंटली ब्रेक किया है और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। स्टॉक ने पिछले 7 दिनों में करेक्शन दिखाई है, बट आई थिंक वो ऊपरी लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है 75 के लेवल से। स्टॉक का इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है 65 और 66 रुपए के आसपास। जब तक ये लेवल्स टूटेंगे नहीं कन्विंसिंगली, तब तक पोजीशंस होल्ड की सलाह रहेगी। यहाँ से पुल बैक देखने को मिलेगा 75 के लेवल्स तक। 75 का लेवल कन्विंसिंगली अगर ब्रेक हो जाता है तो हमको 85 से 90 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 6 से 8 महीने का नजरिया बना के चले, स्टॉक को फिलहाल होल्ड की सलाह रहेगी। ऑलराइट, स्टॉक में अभी बने रहे हैं। फिलहाल सांगी इंडस्ट्रीज में थोड़ा गिरावट जरूर है, लेकिन आगे इसमें फर्दर आपको मुनाफा हो सकता है। और ऐसी मुनाफे की 20 कॉल्स यानी कि टॉप 20 स्टॉक्स लेकर हम आते हैं। सबसे पहला स्टॉक है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स 2 साल के सबसे ऊपरी स्तरों पर पहुंचा है। इंडेक्स में उछाल से माल भाड़ा दामों में तेजी आएगी। यहाँ पर खरीदारी का मौका है। सोमवार के सेशन में 78 रुपीज के लिए आप बाय करें, 75.2 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स, सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे पर लिकर बैन में हल्की ढील दी है। 20,000 से कम जनसंख्या पर बैन 220 मीटर तक रखा है। ये एक इंपॉर्टेंट खबर है यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए। हालांकि प्रेशर जरूर आज दिखा है, लेकिन सोमवार को यहां पर बाय करें। 2205 के लक्ष्य के लिए 2160 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। MIC इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड से नॉन प्रमोटर्स को शेयर जारी करने की मंजूरी मिली है और लगभग 20 रुपए प्रति शेयर पर लगभग 4.32 करोड़ शेयर जारी करने को ये मंजूरी मिली है। आज के सेशन में एक स्ट्रांग मूव स्टॉक ने दिखाया, लगभग 7% के गेंस के साथ क्लोज हुआ। 15.1 रुपीज के लक्ष्य के लिए बाय करें, 14.45 का स्टॉप लॉस रखें। याद रहे सभी कॉल्स इंट्राडे के लिए, तो अपने स्टॉप लॉसेस आपको जरूर मेंटेन करने हैं। कजारिया सेरेमिक्स, आज सेरेमिक शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। अपनी एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग इमर्ज हुई। 598 के लक्ष्य के लिए बाय कर सकते हैं, 578 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही इंट्राडे के लिए हीरो मोटोकॉर्प एक और शेयर हो सकता है। बीते 3 दिन से इसमें गिरावट देखने को मिल रही थी, जो कि आज थमी है। BS3 बैन और डिस्काउंट से बिक्री में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट ट्रिगर है 3260 के टारगेट्स के लिए बाय करें, 3200 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। साथ ही रिलायंस, आज शानदार बढ़त इस शेयर में देखने को मिली और 9 साल की ऊंचाई को शेयर ने छुआ है। रिलायंस जियो का कमर्शियल लॉन्च अगला ट्रिगर हो सकता है कंपनी के लिए। 31 मार्च आखिरी तारीख थी प्राइम ऑफर के लिए। 1336 ये इसका टारगेट होगा। 1308 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बाय कर सकते हैं। इंट्राडे में 5% तक का आज गेन इसमें देखने को मिला है। साथ ही IOB PSU बैंकिंग शेयरों में एक्शन आज देखने को मिला। NPA पर नई पॉलिसी की उम्मीद में सभी PSU शेयरों में एक बढ़त देखने को मिल रही थी। इंडियन ओवरसीज बैंक में लक्ष्य होगा 27.5 का, स्टॉप लॉस 26.5 का लगाएं। इसके अलावा अशोक लेलैंड शेयर दिन की ऊंचाई के करीब क्लोज हुआ है। BS3 गाड़ियों की बिक्री पर बैन के बावजूद बढ़त इस शेयर में देखने को मिली है। खरीदारी के लिए लक्ष्य होगा 86.2 का, 83.8 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। इसके अलावा एक शेयर है इन्फीबीम, सेल कॉल है। FNO में आज से ये इंक्लूड भी हुआ। शेयर में आज भारी वॉल्यूम के साथ बिकवाली देखने को मिली। यहाँ पर लक्ष्य होगा 921 का, 960 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बिकवाली कर सकते हैं अगले सेशन में। इसके अलावा जस्ट डायल एक और सेल कॉल है। बीते 3 दिन से शेयर में बिकवाली देखने को मिल रही है। हाल की बड़ी तेजी के बाद मुनाफा वसूली इसमें हावी है। 514 के लक्ष्य के लिए सेल करें, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है 532 का। इन 10 शेयरों में से 2 सेल कॉल्स थी और 8 बाय कॉल्स। सुमित, कोई शेयर आपको अच्छा लगा हो?
जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मुझे ऑटो सेक्टर अच्छा लग रहा है, तो आई थिंक हीरो मोटोकॉर्प के अंदर और अशोक लीलैंड के अंदर यहाँ से वापस बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले कुछ हफ्तों में हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से वापस अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। हीरो मोटोकॉर्प को भी प्रेजेंट लेवल से बाई किया जा सकता है, सपोर्ट के पास भी है, शायद हो सकता है 30-40 रुपए की करेक्शन देखने को मिले, बट वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। आई थिंक प्रेजेंट लेवल्स पे भी बाई करके चला जा सकता है। यहाँ से स्टॉक अगर पुल बैक लेना स्टार्ट किया तो सबसे पहले 3310 का टारगेट बनेगा और उसके बाद हमको ये 3450 तक के लेवल्स दिखाएगा। इस स्टॉक को बाय करके काम किया जा सकता है। ऑलराइट, अगले 10 शेयर जान लेते हैं कौन से हैं। नौसिल है एक और शेयर जो आप इंट्राडे में बेट कर सकते हैं। केमिकल शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली, अब तक के उच्चतम स्तर पर शेयर क्लोज हुआ है। बाय करने के लिए 98 का लक्ष्य रखें, 92 का स्टॉप लॉस लगाएं। आज के सेशन में ऑलमोस्ट 4% के गेंस के साथ शेयर क्लोज हुआ है। इसके अलावा तलवर्कर्स एक और शेयर है, नजर बना सकते हैं इस पर। 100 दिन की एवरेज के ऊपर आज शेयर क्लोज हुआ है। शेयर में किसी भी गिरावट में खरीदारी जारी है। आज के सेशन में तलवर्कर्स 4% ऊपर बंद हुआ है। अगले सेशन के लिए 274 का लक्ष्य रख सकते हैं, 264 का इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा रैलिस इंडिया एग्री शेयरों में आज भी खरीदारी देखने को मिली और अंतिम 1 घंटे में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इसमें बाइंग इमर्ज हुई है। 272 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 255 का स्टॉप लॉस लगाएं। वरुण बेवरेजेस शेयर में निचले स्तरों से बाइंग देखने को मिली, 50 डेज की एवरेज के ऊपर शेयर ने क्लोजिंग दी है। वरुण बेवरेजेस में लक्ष्य होगा 420 का, 396 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा BEML वायदा कारोबार में तेजी के सौदे बने हैं। अप्रैल में ओपन इंटरेस्ट 11% तक बढ़ा है। खरीदारी के लिए आप इसमें टारगेट रखें 1382 का, 1355 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा बर्जर पेंट्स 2017 के सबसे ऊपरी स्तर पर शेयर ने क्लोजिंग दी। वीकली चार्ट्स भी काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। 248 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 239 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके अलावा इंडिया ग्लाइकोल्स एक शेयर है जहां नजर रख सकते हैं। केमिकल शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली है। 165 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 157 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। रैमको सीमेंट्स निचले स्तरों से यहां पर रिकवरी शेयर ने दिखाई है। चुनिंदा सीमेंट शेयरों में आज बाइंग देखने को मिली है। खरीदारी के लिए यहां पर लक्ष्य होगा 685 का, 666 यानी 666 का आप इंट्राडे में स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगला शेयर है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ का। अब तक के सबसे ऊपरी स्तरों पर शेयर ने क्लोजिंग दी है, 2.25% ऊपर शेयर क्लोज हुआ है। खरीदारी के लिए 390 का लक्ष्य होगा, 378 का स्टॉप लॉस लगाएं। हैरिसन मलयालम आखिरी शेयर होगा टॉप 20 का। चुनिंदा चाय और कॉफी शेयरों में एक पुल बैक देखने को मिल रहा है। 2 हफ्ते की बिकवाली थमने की उम्मीद है। आज के सेशन में 1.5% ऊपर स्टॉक क्लोज हुआ है। अगले सेशन के लिए 86 रुपीज का टारगेट रखें, 82.5 का स्टॉप लॉस। इन बाकी 10 कॉल्स में से कोई शेयर जो आपको अच्छा लगा? ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छी तेजी दिखाना चाहिए। 670 के आसपास इसकी क्लोजिंग है। स्टॉक इमीडिएटली 700 के लेवल्स दिखाएगा और अगर 700 का लेवल्स ब्रेक होता है तो हमको 725 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। आई थिंक ये स्टॉक के अंदर अगर ऑलरेडी किसी ने बाइंग करके रखा हुआ है तो पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए और फ्रेश बाइंग की भी सलाह रहेगी प्रेजेंट लेवल्स पे। तो फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। कुछ और दर्शकों के सवाल है, सचिन का सवाल शामिल कर लेते हैं। तालना सॉल्यूशंस को लेकर इनका क्वेश्चन है सुमित। 700 शेयर्स हैं 54.1 के लेवल्स पे, क्या करना चाहिए अभी? देखिए, तानला सॉल्यूशन के अंदर फिलहाल एक बार होल्ड किया जा सकता है। नो डाउट स्टॉक ने पिछले 1 महीने के अंदर ऊपरी लेवल से अच्छा खासा दबाव दिखा दिया है। 64 रुपए के आसपास से हमको एक वन वे सेल ऑफ देखने को मिला है, जिसके अंदर स्टॉक ने 48 रुपए के आसपास थोड़ा सा पॉज लिया है। आई थिंक ये स्टॉक यहाँ पे एक बार होल्ड कर सकता है और यहाँ से पुल बैक देना चाहिए। इमीडिएटली 50 रुपया ऊपर में जैसे ही तोड़ेगा तो हमको पुल बैक देखने को मिलेगा 55 रुपए तक का। और मेरे ख्याल से क्लाइंट की बाइंग लेवल्स भी शायद आपने 54-55 रुपए के आसपास ही बताई, राइट पल्लवी? ऑलराइट, तो ये स्टॉक जैसे ही 54-55 रुपए का लेवल टूटेगा उसके बाद ही इसके अंदर फ्रेश अपवर्ड मूव देखने को मिलेगा। 54-55 रुपए का लेवल जब तक टूटता नहीं है तब तक ये रेंज में घूमेगा। फिलहाल एक बार होल्ड करें और ट्राई यही करें कि पुल बैक जब मिलता है तो उसमें एग्जिट करने की कोशिश करें। शुक्रिया सुमित, इतने ही सवाल शामिल कर पाएंगे। कुछ डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? पहले भी बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर बात करी है। इनमें से कुछ स्टॉक फ्रंट लाइनर स्टॉक्स जो भी हमने डिस्कस किए वो हम हमारे क्लाइंटों के साथ रेगुलर डिस्कस करते हैं और जो व्यू हमने जी बिजनेस पे शेयर किया वो सेम व्यू हम उनके साथ भी शेयर करते हैं। तो ये अज्यूम करके चलना चाहिए कि हमारे क्लाइंटों की पोजीशंस हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सुमित, आपने समय निकाला और बात की। हॉट स्टॉक्स में फिलहाल इतना ही। अब अगले वित्त वर्ष में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।